Hello, dear students. We are discussing transport in plants, and in today's lecture, we will discuss about ascent of shape. आज के लेक्चर में हम ascent of shape को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज ascent of shape? Upward conduction of water from roots to leaves through stem is called ascent of shape. Dear students, ascent of shape एक ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है, एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें पानी मिनरल्स के साथ रूट से ऊपर जाएगा स्टेम के थ्रू लीव्स तक. अब आप इस डायग्राम को देखें तो पहला स्टेप क्या होगा, असेंट ऑफ शेप में वाटर एंटर होगा रूट्स के अंदर सॉइल से. ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सॉइल नजर आ रहा है और सॉइल से पानी कहाँ चला गया, रूट्स के. अब देखें ये अपवर्ड आ रहा है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और डियर स्टूडेंट्स, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड मूवमेंट के लिए दो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडिसिव फोर्स, जो कि हम आगे चल के इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ये पानी ऊपर आएगा जाइलम के ट्यूबुलर सेल से. तो आप नंबर 2 पढ़ें, वाटर ट्रेवल्स अप अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रू जाइलम ट्यूब्स. ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जाइलम के, जिन्हें आप और हम वेसल्स कहते हैं. तो उसके थ्रू वाटर अपवर्ड आएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं असेंट ऑफ शेप. तो आप शेप के माने पूछोगे. डियर स्टूडेंट्स, द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन जाइलम वाटर आर कॉल्ड शेप. तो शेप अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, इसको हम कहते हैं असेंट ऑफ शेप. अगर हम असेंट ऑफ शेप के हेड्स की बात करें तो ascent of shape can be studied under following two heads. टू हेडिंग्स में हम इसको पढ़ाते हैं. फर्स्ट हेड, path of ascent of shape, and second head, mechanism of ascent of shape. तो अगर हम path of ascent of shape की बात करें तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सॉइल वाटर रूट्स के अंदर आएगा, फिर पानी रूट के कुछ टिश्यूज को क्रॉस करेगा. ठीक है, पहले एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, फिर कॉर्टेक्स को क्रॉस करेगा, फिर एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा. उसके बाद पानी चला जाएगा जाइलम के ट्यूबुलर कंडक्टिंग एलिमेंट्स में. ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर वो ट्यूबुलर कंडक्टिंग एलिमेंट जाइलम के उसको आगे पहुंचाएंगे लीव्स तक. तो ये हो गया पाथ ऑफ असेंट ऑफ शेप. इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो पहला हेड है असेंट ऑफ शेप में वो है पाथ ऑफ असेंट ऑफ शेप. देखें, सॉइल से पानी रूट्स में आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले पानी अंदर आएगा रूट हेयर सेल में. यहाँ पे आपको एक सेल नज़र आ रहा है, उसका ये जो इलोंगेशन नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस इलोंगेशन को क्या कहते हैं, रूट हेयर. तो सॉइल वाटर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे पहुँचा, रूट हेयर सेल में. अब कुछ टिश्यूज़ के कंसेंट्रिक लेयर्स को पानी को क्रॉस करना होगा. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पानी आएगा एपिडर्मिस के सेल्स में. मैंने पढ़ाया था आपको पहले सिंप्लास पाथवे, एपोप्लास पाथवे, ये सब आप पढ़ चुके हो. ठीक है, फिर एपिडर्मिस से पानी आएगा कॉर्टेक्स में. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स से पानी आगे आएगा कौन से सेल में, एंडोडर्मिस के सेल्स में. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पानी चला जाएगा जाइलम के सेल्स में. ठीक है, जाइलम के ट्यूबुलर सेल्स में. तो यहाँ से पानी आ गया. अब यहाँ से पानी अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहाँ तक जाएगा, लीव्स तक जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पानी पहुंचा लीव सेल्स तक. तो दिस इज पाथ ऑफ असेंट ऑफ शेप. सॉइल वाटर पहले रूट हेयर सेल्स में आएगा, उसके बाद रूट के टिश्यूज एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस से होता हुआ जाइलम के ट्यूबुलर एलिमेंट्स में, और वो उसको अपवर्ड कंडक्ट करेंगे कहाँ पे, लीव सेल्स तक. अब हम आते हैं दूसरे हेड, मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ शेप पे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें दो थ्योरीज पढ़ेंगे. टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैव बीन प्रोपोज्ड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ शेप. देखें कौन कौन से. एक है रूट प्रेशर थ्योरी, पुश फ्रॉम बिलो. अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्टेम ड्रॉ कर दूँ और यहाँ नीचे में रूट्स ड्रॉ कर दूँ,
तो यहाँ से पानी रूट्स से अंदर आएगा, रूट्स में प्रेशर क्रिएट होगा, रूट प्रेशर, जो कि जाइलम के थ्रू पानी को अपवर्ड भेजेगा। सो दिस इज कॉल्ड पुश फ्रॉम बिलो। मगर दूसरी थ्योरी है पुल फ्रॉम अबव, कोहेसन टेंशन थ्योरी, पुल फ्रॉम अबव। ठीक है, इसको मैं आगे चल के क्लियर करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रूट प्रेशर को। रूट प्रेशर कहते किसे हैं? रूट प्रेशर इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है जनरेटेड इन रूट सेल्स, रूट के कॉर्टेक्स के सेल्स में ये फोर्स जनरेट होता है। दैट हेल्प्स टू मूव फ्लूइड, पानी, अपवर्ड इनटू वाटर कंडक्टिंग जाइलम वेसल्स। वेसल्स आर द ट्यूबुलर सेल्स ऑफ जाइलम। देखें किस तरह, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी रूट प्रेशर थ्योरी, water is absorbed by root hairs from the soil and then the water is collected in the cells of cortex। देखें किस तरह डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होगा सॉइल वाटर। ठीक है, तो पानी सॉइल से रूट के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखें ये रूट हेयर्स हैं, सेल एलोंगेशंस हैं रूट हेयर सेल्स के, यहाँ से पानी पहुँचा पहले लेयर में। ठीक है, ये जो डियर स्टूडेंट्स पहला लेयर है इसको आप और हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो अब यहाँ से पानी आगे जाएगा और यहाँ से पानी जब आगे जाएगा तो यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स का लेयर नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स कॉर्टिकल सेल में ये पानी कलेक्ट होता जाएगा। पहले इस कॉर्टिकल सेल में कलेक्ट हो गया, फिर दूसरे कॉर्टिकल सेल में पानी कलेक्ट हो गया। तो जैसे जैसे ये पानी कलेक्ट होता जाएगा ये सेल डियर स्टूडेंट्स टर्जिड होते जाएंगे। कौन से सेल्स टर्जिड होते जाएंगे? कॉर्टेक्स के सेल टर्जिड। अ टर्जिड सेल इज फुल ऑफ वाटर। जैसे ना हमारे हार्ट के सेल्स पल्सटाइल होते हैं, डियर स्टूडेंट्स कॉर्टेक्स के सेल्स भी पल्सटाइल होते हैं। ठीक है, वो उनके सेल वॉल इलास्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये अब अपना डायामीटर रिड्यूस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे पानी पे। इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहा जाता है और इस प्रेशर की वजह से पानी देखे ऊपर चला जाएगा, पेरीसाइकिल को क्रॉस करता हुआ जाइलम के वेसल तक पानी पहुंचेगा। तो कॉर्टिकल सेल्स अपने इलास्टिक सेल वॉल का प्रेशर डाल देंगे किसके ऊपर? पानी के ऊपर। इसको कहते हैं रूट प्रेशर और पानी चला जाएगा जाइलम के एलिमेंट्स में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कॉर्टिकल सेल्स हमारे हार्ट सेल्स की तरह पल्सटाइल होते हैं। The cortical cells become fully turgid, पानी से भर गए, and the elastic cell walls of cortical cell exert pressure on the water and force the water move towards xylem। तो जैसे ही पानी रूट से क्रॉस करता हुआ, एपिडर्मिस से क्रॉस करता हुआ कॉर्टेक्स के सेल्स में पहुंचेगा तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे पानी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये कॉर्टेक्स के सेल डियर स्टूडेंट टर्जिड हो जाएंगे। A fully distended cell is called turgid cell। अब ये पानी पे प्रेशर अप्लाई करेंगे इलास्टिक सेल वॉल से कॉर्टेक्स के सेल, तो पानी पे प्रेशर आएगा, इसको हम कहेंगे रूट प्रेशर RP, और इस प्रेशर से पानी चला जाएगा जाइलम के वेसल्स में। द प्रेशर सेट अप इन द कॉर्टेक्स सेल्स इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड causes the sap to rise through a plant stem। लेकिन डियर स्टूडेंट ये जो रूट प्रेशर है वो टाल ट्रीज पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखें क्यों? ये जो रूट प्रेशर थ्योरी मैंने आपको भी पढ़ाई, तो जैसे ही कॉर्टिकल सेल्स में रूट प्रेशर क्रिएट हुआ तो जाइलम के थ्रू वाटर को ऊपर भेजा जाएगा, पुश फ्रॉम बिलो, पुश फ्रॉम बिलो। रूट pressure accounts for very small part of the ascent of sap, rising water up to only 6.4 meters। तो ज़्यादा जो टॉलर ट्रीज होते हैं हम उन पे रूट प्रेशर थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। रूट प्रेशर is not enough to account for the movement of water to the leaves at the top of the tallest trees। अगर हम रूट प्रेशर की थ्योरी टॉलर ट्रीज पे अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हम उन पे कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, कोहेसन एडिशन थ्योरी अप्लाई करेंगे। अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, आल्सो कॉल्ड कोहेसन टेंशन थ्योरी, पुल फ्रॉम अबव,
और ये ट्रांसपायरेटरी पुल अबव लीव्स से स्टार्ट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपायरेशन पुल? ट्रांसपायरेशन पुल इज द फोर्स, एक फोर्स है, कहां पे जनरेट हुआ? लीव्स पे जनरेट हुआ। कैसे जनरेट हुआ? ट्रांसपायरेशन में जनरेट हुआ। जनरेटेड बाय ट्रांसपायरेशन which helps in drawing the water upward from roots to leaves. The greater will be the transpiratory pull, the greater will be the water moves from roots to the leaves. जितना ट्रांसपायरेटरी पुल ज्यादा होगा उतना ही पानी ज्यादा रूट से लीव्स की तरफ जाएगा। देखें कैसे। अब यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट एक डायग्राम नजर आएगा जिसमें कुछ सेल्स नजर आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे ऊपर लीव के सेल्स हैं, उसके नीचे स्टेम के सेल्स हैं, उसके नीचे रूट के सेल्स हैं और बिल्कुल नीचे डियर स्टूडेंट सॉइल का वाटर है। तो अब लीव से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, आप सबने पढ़ा होगा, ट्रांसपायरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपायरेशन? एवापोरेशन ऑफ वाटर from stomata is called stomatal transpiration. You know stomata are present in leaf cells और मोर देन 90% ट्रांसपिरेशन लीव से होती है थ्रू स्टोमेटा। तो देखें डियर स्टूडेंट, जैसे ही ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ से? लीव सेल से, तो पानी बाहर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, तो यहाँ पे साई डब्ल्यू डिक्रीज हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय साई डब्ल्यू? प्रेशर पोटेंशियल। एवापोरेशन फ्रॉम द लीव्स डिक्रीजेज साई डब्ल्यू एंड इंक्रीजेज साई एस। तो लीव के सेल में साई एस यानी सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और ये सॉल्यूशन अब हाइपरटोनिक हो गया। अब देखें, जैसे ही यहाँ पे पानी डिक्रीज हो गया, बाहर चला गया ट्रांसपिरेशन में, तो स्टेम में तो पानी ज़्यादा होगा, स्टेम के सेल्स पे, यहाँ पे साई डब्ल्यू हाई होगा। आपने पढ़ा है ना डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर पोटेंशियल में पानी हमेशा हाई प्रेशर पोटेंशियल से जाता है लो प्रेशर पोटेंशियल से की तरफ। तो जैसे ही लीव सेल्स का लो प्रेशर पोटेंशियल हो गया तो यहाँ पे पुल आएगा स्टेम के सेल्स में और लीव के सेल्स पानी को पुल अप करेंगे अपनी तरफ। कहाँ से? स्टेम से। अब स्टेम से पानी निकल जाएगा और डियर स्टूडेंट, जब स्टेम सेल से पानी निकल जाएगा, व्हेन वाटर इज पुल्ड फ्रॉम द स्टेम, अब स्टेम का साई डब्ल्यू जो हाई था डियर स्टूडेंट, अब ये लो हो जाएगा, वो डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे साइज इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा कि अब स्टेम के सेल्स पानी को पुल करेंगे रूट सेल से, क्योंकि यहाँ पे अब साई डब्ल्यू हाई होगा। पानी हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। सो व्हेन द वाटर इज पुल्ड फ्रॉम रूट सेल साई डब्ल्यू डिक्रीजेज। तो जैसे ही रूट सेल से पानी चला गया तो यहाँ पे साई डब्ल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे साई एस इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल और पानी फिर सॉइल से रूट्स अपटेक करेंगे एंड दे स्टार्ट टू गेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ट्रांसपायरेटरी पुल कहाँ से स्टार्ट हुआ? लीव से। लीव सेल से पानी निकल गया तो उनका वाटर पोटेंशियल लो हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, उन्होंने पानी को पुल कर दिया स्टेम सेल से। जैसे स्टेम सेल से पानी निकल गया तो यहाँ पे भी वाटर पोटेंशियल लो हो गया, साइज इंक्रीज हो गया और स्टेम के सेल्स ने पानी ऊपर पुल कर दिया रूट सेल से। रूट सेल से पानी निकल गया तो यहाँ पे भी प्रेशर पोटेंशियल लो हो गया, साइज इंक्रीज हो गया और उन्होंने रूट के सेल्स ने सॉइल से वाटर अपटेक कर दिया। इसको कहते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसपिरेटरी पुल में जो पानी ऊपर जा रहा है, दो फोर्सेस से ऊपर जा रहा है, एक कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडिसिव फोर्स, और खिंचाव को टेंशन कहते हैं, खिंचाव को टेंशन कहते हैं। कोहेसन एडिशन थ्योरी देखें। दिस थ्योरी however describes movement of water from roots to the leaves of plant against force of gravity। देखें, जब पानी ऊपर जाएगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से तो दो फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, एक कोहेसन और दूसरा एडिशन। सो कोहेसन टेंशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। एक होगा कोहेसिव फोर्स, दूसरा होगा एडिसिव फोर्स। यहाँ पे आपको ये जाइलम का एक वेसल नजर आ रहा है और डियर स्टूडेंट इस वेसल में अनब्रोकन कंटिन्यूअस वाटर कॉलम आपको नजर आ रहा है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, एक कंटिन्यूअस कॉलम बना रहे हैं नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो अब दो फोर्सेस होंगे जिसकी वजह से वाटर कंटिन्यूअस कॉलम, पानी के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नीचे से ऊपर जाएंगे कुछ फोर्सेस की वजह से। एक होगा कोहेसिव फोर्स और दूसरा होगा
एडिसिव फोर्स। हम स्टार्ट करते हैं कोइसन से। कोइसन मीन्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उनको कोइसन कहेंगे। इन वाटर कोइसन अकर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। देखें किस तरह डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये एक वाटर दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये भी कोइसिव फोर्स है, यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए। अब यहाँ से जूम करते हैं कोइसन को, ठीक है, जाइलम के वेसल के अंदर कोइसन। तो यहाँ पे देखें, ये आपको एक पानी का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, यहाँ पे दूसरा पानी का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, और बीच में ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन इज ऑलवेज बॉन्डेड टू मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा है 3.5, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो वाटर के मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोहेसिवली अट्रैक्टेड सिंस द मॉलिक्यूल्स आर सेम सब्सटेंसेस। तो एक कंटिन्यूस कॉलम पानी का बन रहा है जो नीचे से ऊपर पानी को भेज रहा है। कौन से फोर्स से? कोहेसिव फोर्स से। मगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको दूसरा एडिसिव फोर्स भी नज़र आ रहा है। एडिसिव फोर्स यहाँ पे आपको जाइलम वेसल का थिक वॉल नज़र आ रहा है। तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल इस थिक वॉल से अटैच हो गए हैं, और वॉल में जाहिर बात है पानी तो नहीं होगा, कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा। द कनेक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वेसल आर कनेक्टेड विथ एडिशन। देखिए एडिशन को भी क्लियर कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन? Addition, which is molecular attraction between unlike molecules. Attraction between xylem wall and water molecule is called addition force. तो dear students, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ascent of shape. Thank you dear students.